कि बाहर जा रही हो तो कुछ बात ध्यान में रखना। जब घर से बाहर निकलो तो जरा अदब से निकलना, दुपट्टे से सिर को ढक कर रखना और बेवजह ना हंसना, और ये नजरें नीचे रखना। और बर्दाश्त नहीं होगा हमारा तुम्हारा किसी लड़के से बात करना, और नहीं पसंद हमें तुम्हारे ये बेढंगे कपड़े पहनना। तू जहां भी जा रही है तुझे सांझ ढले घर आना तो होगा। तू औरत है, तुझे झुकना तो होगा। अंधेरी रात में निकली थी जभी तो नोचा था दरिंदों ने, ये घटना दोपहर की थी अब बताओ क्या करें। और बाप ने लगा ली फांसी वकील का बयान सुनकर, तुम्हारी लड़की ने पहल की थी अब बताओ क्या करें। चलो आज लड़कियों का एक सीक्रेट बताती हूँ। जो लड़कियाँ बहुत ज्यादा बातें करती है ना, और हमेशा हंसती रहती है, अक्सर वो तन्हाई में बहुत रोती है। सच है यार। एक सच पता है, बेटी किसी को नहीं चाहिए पर बहू सबको सुंदर और सुशील चाहिए। और अपनी बहन तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, और दूसरे की बहन अरे क्या लगती है। और अपनी बेटी तो सबको घर की लक्ष्मी लगती है, पर दूसरे की ही जानते हैं अरे उनकी बेटी बिल्कुल खराब है, बिल्कुल बिगड़ी है। हाँ की चरित्र खराब है उसका। कमाल है। बहुत ही प्यारी बात कहूंगा। एक बेटी ने अपने बाप की इज्जत के खातिर अपने प्यार को छोड़ दिया। एक दिन वो अपने प्रेमी से मिलने गई, अपने प्यार से मिलने गई, और मिलने के बाद उस लड़के से कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करूँ। तो उस लड़के ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए जवाब दिया और कहा कि तुम मेरे लिए ये दुआ करो कि मेरी भी तुम्हारी तरह एक लड़की हो, क्योंकि आज तुमने ये साबित कर दिया कि किस तरह एक लड़की अपने बाप का अभिमान होती है, अपने बाप की इज्जत होती है। आप अपने प्यार में इतना पागल ना हो जाएं कि आपको अपने माँ बाप की इज्जत ही समझ में ना आए, क्योंकि माँ बाप की बद्दुआएं लेकर, माँ बाप का दिल दुखाकर इस दुनिया में कोई खुश नहीं रह पाया है। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। जय हिंद। शिट, क्या हुआ? मुझे बेटी हुई है। माशाल्लाह, कांग्रेस। एक काय का कांग्रेस यार, अभी उसका सारा बोझ मेरे ही सर पे आ गया। अद्दू, लड़कियां क्या होती है? बोझ। लड़कियां बोझ नहीं होती, जरूरत पड़ने पर सारे घर का बोझ अपने सर पे ले लेती हैं। कौन चाहिए? जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, और जिद पूरी करने के लिए मासी चाहिए, खीर खिलाने के लिए नानी चाहिए, और जिंदगी में साथ देने के लिए एक दोस्त चाहिए, और जिंदगी भर साथ रहने के लिए एक पत्नी चाहिए। लेकिन ये सब तभी मिलेगा जब एक बेटी जिंदा रहनी चाहिए। लड़कियां सिर्फ शक्ल और जिस्म की वजह से प्यारी नहीं लगती, वो इसलिए भी प्यारी होती है कि वो कॉलेज से घर तक लड़कों का पीछा नहीं करती, वो इनकार सुनकर लड़कों के मुंह पर तेजाब नहीं फेंकती, वो मोहब्बत में नाकामी के बाद लड़कों को धमकियां और ब्लैकमेल नहीं करती कि मैं तुम्हारे फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर लीक कर दूंगी, वो तलाक की धमकियां नहीं देती, वो शादी के बाद मर्दों पर हाथ नहीं उठाती, वो सब्र कर लेती है, समझौता कर लेती है कि उसकी वजह से उसके माँ बाप को तकलीफें उठाना न पड़े, शर्मिंदगी उठाना न पड़े। इसलिए लड़कियां और बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। सिर्फ उन औरतों की इज्जत करना जिनके प्रति आप आकर्षित हैं, इसे औरतों की इज्जत करना नहीं कहते। औरतों की इज्जत तो तब होती है जब आप अपनी माँ को और किसी और की बेटी को एक ही नजरिए से देखें। और पीवन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। हर लड़की की एक मजबूरी होती है यार, ना वो अपने माँ बाप को छोड़ सकती है, ना वो अपने प्यार को धोखा दे सकती है। अगर माँ बाप को चुन ले तो लड़का कहता है कि बेवफा है,
अगर वो अपने प्यार को चुन ले तो दुनिया वाले कहते कि ऊपर वाले ऐसी औलाद किसी को ना दे। कहाँ जाना है आपको? मैं छोड़ देती हूँ। बस यहीं पास में। बहू तो बड़ी सुंदर लाए हो। 4 व्हीलर का कलर कौन सा है? जी आपने सफेद बोला था ना। अच्छा, ये सब गोल्ड के हैं? जी हाँ, गोल्ड के हैं। कितना होगा? 40 होंगे। अच्छा, मेहमान तो सब चले गए, हाँ। पर बर्तन पड़े हैं। मैं कर लेती हूँ। सुनिए जी। बोलो। मुझे ना आपसे एक बात करनी है। आपकी मम्मी ने आज सिर्फ दहेज के बारे में ही बात की। हाँ तो उसी के लिए रखा है तुमको यहाँ। हाय बेबी। हाय। ओह यू लुकिंग हॉट। तू भी कम नहीं लग रहा है। चल लेट्स गो। सिर्फ दहेज की लालच में आकर किसी बेटे की जिंदगी बर्बाद करना क्या सही है? मैं बदतमीज हूँ, गाली देता हूँ, उल्टे जवाब देता हूँ, और आज तक किसी लड़की ने मुझे देखकर अपना दुपट्टा नहीं संभाला। मैं लड़कियों को नहीं छेड़ता, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं, बल्कि मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि किसी शहजादी को परेशान करूं, क्योंकि मेरे घर में भी शहजादी है और बहनें सबकी शहजादियां। इतना टाइम लगता है क्या गेट खोलने में? मैं तो बेल बजते ही आ गई थी। किसका फोन है? मम्मी का मैसेज आया था। दूध ले लो। बात कर फोन पे। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? इधर जा। किससे पूछ के चार्जर हटाया तुमने? फोन आ रहा था। लेकिन दिमाग में फर्क है क्या? किससे पूछा हटाया तूने? सुनाई नहीं दे रहा क्या? गेट खोल दे। भाभी मुझे नहीं जाना ससुराल, मुझे बहुत तंग करती है। आप वो लड़की हो जो भाई जैसा आपको पति मिला है। क्यों परेशान हो रही है? क्यों रो रही है? माफ कर देगा, सॉरी।